क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर अभिधारणाएं दी हैं। क्या है ये? देखो, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि दो बिंदु ए और बी अगर हैं तो तीसरा बिंदु सी इनके बीच होगा। तो ये एक अभिधारणा है और इसको हम अक्सर बीचता की अभिधारणा कहते हैं, है ना, कि एक तीसरा बिंदु सी दो बिंदुओं के बीच में होता है। दूसरी अभिधारणा क्या कहती है? यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो तीन बिंदु, क्या संभव है ऐसा कि एक ही रेखा पर स्थित ना हो? बिल्कुल हो सकता है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो ये बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे त्रिभुज के कोने होते हैं, तो अगर आप उन्हें देखें तो वो भी तो ऐसे ही है कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तो ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे एक रेखा है ये, पर इस रेखा में ये दो बिंदु स्थित है पर ये नहीं है, ये कहा गया है। ठीक है, यहाँ ये बेसिक बात आप समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा गया है? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो यहाँ पर ये जो अभिधारणाएं हैं इनमें कोई शब्द ऐसा है जो अपरिभाषित है। तो जैसे बिंदु है, ये अपरिभाषित है, रेखा अपरिभाषित है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इनमें अपरिभाषित शब्द हैं, बिंदु और रेखा। अपरिभाषित का मतलब ये है कि इनकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। ये अगर हम कहें तो ये केवल समझ और अनुभव पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंपली ये कहेंगे कि इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इनमें बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अविरोधी का मतलब होता है कि एक दूसरे का विरोध नहीं करना। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं। यानी तीन बिंदु इस तरह से हो सकते हैं कि वो एक रेखा पर स्थित हों, और ऐसे भी हो सकते हैं बिंदु कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं हो। तो ये कोई परस्पर विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी ये परस्पर विरोध नहीं करती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहली अभिधारणा है वो ये बात कहती है कि दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु होता है। दूसरी अभिधारणा ये बात कहती है कि अगर तीन बिंदु हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक रेखा में हो, वो अरैखिक भी हो सकते हैं। अरैखिक का मतलब है एक रेखा में नहीं होना। इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है। ओके, अब आगे क्या पूछा गया है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? नहीं, यूक्लिड की अभिधारणाओं से ये प्राप्त नहीं होता है। ये अभिधारणा यूक्लिड की नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की मूल अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु उनसे संगत है, मतलब उनकी बातों का समर्थन करती हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु उनसे संगत है। मतलब यहाँ पर जो ये अभिधारणाएं लिखी हैं, ये ऐसा नहीं कि यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त होती हैं, नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के संगत है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ें उनका विरोध कर रही हैं या वो यूक्लिड की बातें इनका विरोध कर रही हैं। अगर हम यूक्लिड की अभिधारणाओं का निचोड़ निकालें और इनका निचोड़ निकालें तो आप पाएंगे कि ये एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। ओके, तो सिंपली आपको ये लिखना है कि ये अभिधारणाएं सीधे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई सीधी अभिधारणाएं इसमें नहीं है। आपने तो पढ़ी है ना अभिधारणाएं, तो इस प्रकार से कोई अभिधारणा उनमें है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनसे संगत हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये इसका प्रॉपर आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा।